बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। आजकल तो बारसा फैंस हवाओं में उड़े हैं और बारसा फैंस जो है ना ट्रांसफर विंडो को वाकई में अब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ बारसा की ट्रांसफर विंडो के हवाले से जो है वो आनी शुरू हो चुकी हैं। जॉन गार्सिया को हमने ऑलरेडी साइन कर लिया है। निको विलियम्स के बारे में भी बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं और आज की वीडियो में निको विलियम्स का जो केस है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि पर्सनल टर्म्स जो हैं वो भी एग्री हो चुके हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बार्सिलोना के डिपार्चर्स क्या हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिपार्चर्स करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने कल भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए भी बार्सिलोना के डिपार्चर्स को जो है वो देखना होगा, और निको विलियम्स के अलावा समर टारगेट्स क्या हो सकते हैं उनको भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि यार बारसा की डेली अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलरली बारसा की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो भाई लोगों, आज फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी अपने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ डाल दी कि निको विलियम्स और बार्सिलोना के दरमियान पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये न्यूज़ चली आ रही थी और परसों की वीडियो में मैंने इस न्यूज़ को जो है वो नहीं कवर किया था, और मैंने सोचा था कि यार ये इनिशियल न्यूज़ है, कोई रिप्यूटेबल जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि एक रूमर होगा। कल की वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था और आज तो फैब्रिज़ियो ने भी पर्सनल टर्म्स एग्री होने की जो न्यूज़ है वो डाल दी है, और इसका मतलब यही है कि भाईजान चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और अब बारसा और निको विलियम्स जो हैं वो पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं। और जो सैलरी बताई जा रही है वो बताई जा रही है 7 to 8 मिलियन के अराउंड ये सैलरी होगी, नेट सैलरी होगी बेसिकली ये। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि निको विलियम्स अपनी वेजेस को कम से कम करने को भी तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बार्सिलोना के जो सैलरी कैप के इश्यूज हैं वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन निको विलियम्स अपनी सैलरी को इतना रिड्यूस करना चाहते हैं कि बार्सिलोना को उनको रजिस्टर करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो यार जब एक प्लेयर इतना डेस्परेट हो आपको ज्वाइन करने के लिए और प्लेयर में क्वालिटी भी हो, तो फिर मेरे ख्याल से यार ऐसे प्लेयर को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं ना वो जी जान के साथ आपके लिए फुटबॉल खेलते हैं। और फिर हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि निको विलियम्स स्पेनिश टीम में लामीन जमाल, बाल्दे, पैट्री वगैरह के साथ भी खेलते हैं, तो उनके साथ उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा है। और यही वो एक रीज़न भी है कि एक जो बॉन्डिंग बनी हुई है इन प्लेयर्स के दरमियान, तो वही बॉन्डिंग जो है कहीं ना कहीं निको विलियम्स को बार्सिलोना खींच कर लेकर आ रही है। और आज जो रिपोर्ट आई थी फैब्रिज़ियो रोमानो की, जो उन्होंने ये न्यूज़ दी थी कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए, उसको बाल्दे ने भी जो है वो लाइक किया। तो इसका मतलब ये है कि यार चीज़ें जो है वाकई सही डायरेक्शन में जा रही हैं और ये न्यूज़ जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि आजकल तो फैब्रिज़ियो के ऊपर भी हमें ज़्यादा अब बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ वहाँ से खबर उठाकर जो है वो डाल देते हैं। और पहले ये ज़रूर था कि फैब्रिज़ियो जो न्यूज़ देते थे वो बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ होती थी और बड़ी अंदर की खबर निकाल कर देते थे, लेकिन अब फैब्रिज़ियो भी जो है ना वो कहीं से भी खबर उठाकर दे देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने न्यूज़ दी है कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वो फैब्रिज़ियो रोमानो बिल्कुल सही खबर हमें दे रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 7 to 8 मिलियन सैलरी होगी, लेकिन बायर्न म्यूनिख दोबारा से जो है वो निको विलियम्स को साइन करने के लिए आई थी और निको विलियम्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और वो काफ़ी हाई सैलरी जो है वो निको विलियम्स को ऑफर भी कर रहे थे। तो निको विलियम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना चाहते हैं, और बारसा को अब क्या करना है, अब बार्सिलोना को उनको साइन करने के लिए निगोशिएशंस करनी होंगी बिलबाओ के साथ। बार्सिलोना यहाँ पर कोशिश करेगी कि किसी तरह से जो रिलीज क्लॉज है उसको इंस्टॉलमेंट में करा ले, या जो उनकी प्राइस है वो बार्सिलोना किसी तरह से रिड्यूस कराने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर बिलबाओ इस चीज़ को नहीं मानती तो फिर बार्सिलोना को जो है वो 62 मिलियन का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना पड़ेगा, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक बारसा को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बार्सिलोना ये फंड्स जो है वो पे कर सकती है। बारसा को फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन बस वही प्रॉब्लम आ जाती है कि सैलरी कैप के जो इश्यूज़ हैं और जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज़ हैं वो बीच में आ सकते हैं, और उसके लिए बार्सिलोना को डिपार्चर्स करनी होंगी। और यहाँ पर यार एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बार्सिलोना अगले 2 से 3 हफ्ते के दरमियान जो है
वो निको विलियम्स को साइन करने की कोशिश करेगी। स्पेशली 14 जुलाई से पहले पहले बारसा साइन करना चाहेगी निको विलियम्स को, क्योंकि उसके बाद से आपको पता है प्री सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और निको विलियम्स भी बिलबाओ के साथ प्री सीजन नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि उससे पहले ही वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर ले। तो बारसा की भी पूरी कोशिश होगी कि प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले पहले बार्सिलोना निको विलियम्स की साइनिंग को कंप्लीट कर ले, ताकि निको विलियम्स को जो है वो बिलबाओ दोबारा जाना ही ना पड़े। तो काफी लंबी लिस्ट आज आई है और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो नाम आए हैं उसमें आंसू फती का नाम, वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मोनाको के साथ निगोशिएशन चल रही हैं। पाओ विक्टर का नाम आ रहा है कि वो भी बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे। उसके अलावा पैब्लो तोरे का भी नाम आ रहा है और उसके बाद इनाकी पेना, वो भी बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे। ऑफ कोर्स इनाकी पेना तो यहाँ रुकेंगे भी नहीं खुद से, वो खुद भी छोड़कर जाना चाहते हैं। और बार्सिलोना ओरियल रोमियो को भी ऑफलोड करेगी। और उसके बाद दो बहुत इंटरेस्टिंग नाम जो हैं वो डिपार्चर्स में आ रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियनसन और उसके साथ अरोहो का नाम आ रहा है। देखो यार, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि दोनों ही प्लेयर्स बारसा छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बारसा को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। मैंने कल भी क्रिश्चियनसन का केस काफ़ी डिटेल्ड में आपको समझाया था और क्रिश्चियनसन 20 से 25 मिलियन में सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो बारसा में रुकें या यूरोप के किसी क्लब को ज्वाइन करें, क्योंकि बारसा ने उनको फ्री में साइन किया था। तो फाइनेंशियल फेयर प्ले में बारसा को काफ़ी एडवांटेज होगा उसमें, क्योंकि फ्री में साइन किए हुए प्लेयर को जब आप 20-25 मिलियन में बेचेंगे तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अरोहो का भी नाम लिया जा रहा है और अरोहो का एक तो प्रॉब्लम यह है कि डेको उनको जो है काफ़ी पसंद करते हैं और डेको नहीं चाहते कि वो छोड़कर जाएं। मतलब डेको हमेशा जो है ना वो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन इस समर विंडो में ऐसा हो रहा है कि डेको जो भी चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा और वो लुइस डियाज को लाना चाह रहे थे, वो भी नहीं बन पाया। और अभी अरोहो के बारे में ये एक रिपोर्ट आ रही है कि 1 जुलाई के बाद से उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 60 मिलियन हो जाएगा। तो उससे पहले पहले जो रिलीज क्लॉज है वो अराउंड आई थिंक 45 मिलियन के करीब है। तो जुवेंटस उनको साइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो लेट्स सी कि मतलब किस तरह से जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ टर स्टेगन का जो है वो भी आपको पता है कि नाम लिया जा रहा है और टर स्टेगन को भी बारसा छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली यार देखो, एक ऐसा गोलकीपर जो कि इतनी हाई सैलरी ले रहा है और आप उसको एज अ बैकअप रखो तो ये कोई सेंस नहीं बनती। और टर स्टेगन जो है वो मुझे लगता है यही है कि जिद्दी बच्चे बने हुए हैं और मैं ही बार्सिलोना का अगले सीजन में मेन गोलकीपर रहूंगा। लेकिन अगर उनको वर्ल्ड कप खेलना है तो ऑफ कोर्स उनको जो है वो बारसा छोड़कर किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन करना ही होगा और बार्सिलोना भी यही चाहेगा कि एज अ बैकअप गोलकीपर जो कि सेकंड या थर्ड नंबर का आपका गोलकीपर है वो इतनी हाई सैलरी ले रहा हो तो वो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात बन जाती है। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना किस तरह से अपने डिपार्चर्स को अप्रोच करेगी। और उसके साथ साथ यार राशफोर्ड के बारे में मैं आपको ये न्यूज़ देता चलूँ कि राशफोर्ड जो है बेसिकली वो भी वेट करेंगे, आखिर तक वेट करेंगे। और बेसिकली राशफोर्ड को ये लगता है क्योंकि वो वर्सटाइल हैं, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं, स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि बार्सिलोना लोन के ऊपर भी उनको जो है किसी भी पोजीशन के लिए साइन कर सकती है, रिगार्डलेस के बारसा निको को साइन करती है या नहीं करती, वो फिर भी होपफुल है। तो राशफोर्ड भी जो है वो अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। और एक नया नाम जो है उस वक्त लिया जा रहा है, रूनी का नाम लिया जा रहा है। एक नए रूनी हैं, स्वीडिश प्लेयर हैं, कोपेनहेगन की तरफ से खेलते हैं, 19 ईयर्स एज इनकी है और फैब्रिजियो ने इसको रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना इनको भी अप्रोच कर रही है। अटैकिंग पोजीशन पे खेलते हैं, राइट विंग पे भी खेल लेते हैं, लेफ्ट विंग के ऊपर भी खेल लेते हैं और कहा जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है और फ्यूचर के लिए बार्सिलोना के काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। पोर्तो ने 2 दफ़ा इनके बारे में बिड किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन बार्सिलोना भी जो है इनको साइन करने के लिए जा रही है। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना अब निको विलियम्स की साइनिंग को किस तरह से मैनेज करेगी, कौन कौन से डिपार्चर्स बार्सिलोना कर पाएगी, प्लेयर्स को कन्विंस कर पाएगी, उनके डिपार्चर्स को लेकर के नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और ये थी यार आज की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।